आइडिया है, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। और ये बनता है बेसिकली। अच्छा ट्राई करें फ्राइड कोलेस्ट्रॉल में क्या ट्राई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये स्टोरेज फॉर्म है लेकिन इतनी ज़्यादा वेल नोन सोर्स Difference between triglyceride and cholesterol. कुछ कोलेस्ट्रॉल इज इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली HDL, VLDL, गाइडोमाइग्रान, आइडियल वगैरह हो गए, इसका 5 टाइप्स हैं, ठीक है। कुछ स्टोर्ड लीवर लेके जाते हैं, कोई इंटेस्टाइन से टिश्यू की तरफ लेके जा रहा होता है। मेनली कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म और ईस्टर फॉर्म दोनों आर कैरिड बाय द लिपोप्रोटीन टुवर्ड आइदर टुवर्ड द लीवर और टुवर्ड द टिश्यू और फ्रॉम इंटेस्टाइन टुवर्ड द लीवर और टुवर्ड द टिश्यू, ठीक है। इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है जो आपकी बॉडी में सेंसिटाइज भी होता है मेनली आर टिश्यू में, लेकिन लीवर में इसको डी नोवो सेंसिटिव कहते हैं। आपके खुराक के लिए आता है, ठीक है। ये मेजॉरिटी स्टोरेज फॉर्म नहीं है आपका, मेजॉरिटी जो स्टोरेज फॉर्म है आपके ड्राई फॉर्म लेकिन इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। इसके ट्रांसपोर्ट लाइपोप्रोटीन्स कर रहे होते हैं, या फ्री फॉर्म नहीं पाया जाता या आपके पास ईस्टर फॉर्म नहीं पाया जाता, ठीक है। 27 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 4 आपके पास रिंग होती है और एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। 5-6 के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, इसको साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोजन लिंक कहते हैं। टोटल 27 इसके कार्बन होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा आगे जाते हैं। वही स्टाइल कोई यहाँ पर भी आएगा, कहीं आप सवाल में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कॉमन मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट, तो आपने ये बताना है, और आएगा ना एसिटाइल को है बताना, ठीक है। कोई आपका बॉडी में फंक्शन पूछा जाए वो कहाँ पर होता है, नहीं समझ आए तो लीवर का नाम लाजमी लेना है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिग्रेडेशन की मेजॉरिटी आपकी लीवर नहीं होती, ठीक है। वो बातें आपको याद रखनी, ठीक है। बेसिकली इसका सबस्ट्रेट है हमारे पास एसिटाइल को है, लीवर में होती है, इंटेस्टाइन, स्किन, एलिमेंट कॉर्टेक्स में, गोनेट्स में, न्यूरल को सेकेंडर में एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि आप इसको बना रहे हो, ठीक है। कुछ साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसमें जो आपका रेट लिमिटिंग लाइन है HMG को रिडक्टेज क्या होता है। आपने फैटी एसिड सिंथेसिस में पढ़ा होगा कि आपके पास ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर तीसरे साइकिल में सिट्रेट होता है। तो सिट्रेट की सिचुएशन ज़्यादा या एसिटाइल की सिचुएशन ज़्यादा होती है, ये आपके पास जो सिग्नलिंग आते हैं हार्मोनल है या कोलन मॉडिफिकेशन जो कि आपके पास माहौल है उसके मुताबिक आप कोलेस्ट्रॉल प्रेशर ज़्यादा चाहिए। देन दिस सिट्रेट विल कम आउट इनटू द साइटोप्लाज्म विद हेल्प ऑफ सिट्रेट शटल। आपको अगर याद हो एसिटाइल को इट कैन मूव आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली और इट कंबाइंड विद यूरेसिटेट फ्रॉम सिट्रेट शटल के जरिए आपको साइटोप्लाज्म में आ जाए, ठीक है। वहाँ अगेन सेपरेशन भी तो एसिटाइल को है और यूरेसिटेट, ठीक है। आपके पास आ गया है एसिटाइल को इनका साइटोप्लाज्म, तो क्या होगा? सबसे पहले 2 एसिटाइल को एक ये मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे आपके पास, एसिटाइल को एसिटाइल को में 2 कार्बन है और दूसरे एसिटाइल को में 2 कार्बन आपके पास हाइड्रोजन लाइन एंड रिमूवल ऑफ वन को ये आपके पास एसिटाइल को बनेगा जो कि 4 कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एक और एसिटाइल को एक शामिल होगा, तो आपके पास एक 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा जिसको HMG को है, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड और जो एंजाइम में इस्तेमाल करते हैं HMG को सिंथेज होता है, ठीक है। अच्छा अगर ये सेम प्रोसेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास जो एंजाइम है HMG को लाइएज है जो आपको डिवाइड कर देगा HMG को तो बेसिकली एसिटोएसिटेट में कीटोन बॉडी कीटोन बॉडी है, तो डिटॉक्सिफिकेशन और कीटोन सिंथेसिस होती है अगर आपका ये प्रोसेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो। लेकिन अगर सेम प्रोसेस साइटोप्लाज्म में है तो आपके पास HMG को एक मेलानाइट बनेगा और ये टुवर्ड कैल्शियम सिंथेसिस की तरफ जाएगा। तो क्वेश्चन मेन सबस्ट्रेट आपका एसिटाइल को है, 2 एसिटाइल को आपको मिलेंगे, एसिटोएसिटाइल को बनाएंगे, तीसरा एसिटाइल को इसमें ऐड होगा तो 6 कार्बन HMG को या आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा तो 6 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है। अच्छा इनिशियल जो स्टेप उसके साइटोप्लाज्म में फिर स्मूथ साइटोप्लाज्म बेसिकली बनना है। अच्छा यहाँ पर आपने HMG बना लिया, HMG का बेसिकली मतलब होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएट, इतना मुश्किल नाम नहीं होगी आदमी की। तो रिडक्शन रिएक्शन होते हैं आपके पास, हमारे पास ये एक एंजाइम है HMG को रखते हैं, ये आपको याद रखना है। आपके पास जो घर में लोग लिपिड डोरिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं स्टेटिन,
ज़ुआस्टेटिन है, पिटावास्टेटिन है, लिपिगेट के नाम से आती है, एक्सटेंडर के नाम से आती है। वो तमाम जो लिपिड लोअरिंग मेडिसिन हैं उनकी एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं। स्टेटिन, पिटावास्टेटिन, ज़ुआस्टेटिन है, लोअस्टेटिन है, पेरिस्टेटिन है, रेड्यू है, टू है। ये तमाम स्टेटिन ग्रुप है बेसिकली ये इनहिबिट इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं एचएमजी को रिडक्टेज को, ताकि आप ये स्टेप इनहिबिट हो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो। खासतौर पर उन लोगों में जिनको कार्डियक इशू हो, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, या जिनको स्ट्रोक हो चुका हो, इसके लिए जिनको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है लोगों में, सबसे पहले लाइन ऑफ ड्रग आपके पास स्टेटिन भी है। स्टेटिन में हमारे पास किसी एंजाइम को इनहिबिट करेंगे और ये वाई का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा पूछे तो स्ट्रक्चर क्या है, उसका कितने कार्बन का बना हुआ डबल बॉन्ड का है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, तो अपने एचएमजी को रिडक्टेज के हैं। इसके अलावा ज़्यादा आपसे भी पूछते हैं, मैक्सिमम पूछते हैं कि व्हाट इज द सबस्ट्रेट फॉर एसिटाइल कोएल, तो आपको सबस्ट्रेट फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस आप देंगे एसिटाइल कोएल। लेकिन चार क्वेश्चनों को ज़रा डिटेल में ना उनको आता है बोले होते हैं ना आप काफ़ी बोले होते हैं। तो बेसिकली आपने 6 कार्बन का एक कंपाउंड बना लिया मेवेलेन। उसके बाद 7 स्टेप्स में फॉस्फोराइलेशन होती है, एक कार्बन रिमूव होता है और 3 एटीपी होते हैं। आपके पास 5 कार्बन का आइसोप्रीनाइड यूनिट बन जाता है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ 3 एटीपी एनर्जी यूज होती है और फॉस्फोराइलेशन भी आपके पास 5 कार्बन का फॉर्म होता है। आइसोप्रीनाइड यूनिट जिसको कहते हैं, ठीक है, या आइसोप्रीनाइड भी कहते हैं। यहाँ तक इंटरेस्टिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब दो का आपके पास आइसोप्रीनाइड यूनिट मिलते हैं आपस में तो ग्रेनाइड पायरोफॉस्फेट बन जाता है। ये 10 कार्बन हो गए। कंडेंसेशन रिएक्शन है बेसिकली, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दो आइसोप्रीनाइड कंडेंस हो गया, आपके पास 10 कार्बन बॉन्ड बनता है। तो उसके बाद एक और आइसोप्रीनाइड डिस्क्राइब होगा तो 15 कार्बन का मिसाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा। तो बेसिकली आपने 15 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया है, ठीक है। इस 15 कार्बन के कंपाउंड कुछ और भी केमिकल फायदे हैं। यूबिक्विनोन का नाम सुना हुआ आपने, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूबिक्विनोन। तो नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जिन लोगों को स्टेटिन देते हैं उनको वो कोएंजाइम Q10 साथ में ले रहे होते हैं सप्लीमेंट, तो इसी को रिजोनेट करने के लिए ताकि इसका लेवल कम ना हो, ठीक है। और बेसिकली आपके पास एक कैरियर है लिपिड का, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है लिपिड कैरियर में, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में भी इसका रोल है। दो 15 कार्बन के मिसाइल पायरोफॉस्फेट आपके पास कंडेंस होते हैं। आपके पास 30 कार्बन का एक्टीरियर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको स्पीडीन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पीडीन की साइक्लाइजेशन होती है, आपके पास 4 रिंग बनते हैं और मल्टीपल डबल बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। नैनोस्टीरोल इसको कहते हैं, 30 कार्बन का बना है। उसके बाद 30 कार्बन के बाद 3 कार्बन रिमूव होते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, इसकी आपकी रिडक्शन होती है। आपके पास अल्टीमेटली 27 कार्बन का बॉन्ड बनता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसमें 4 रिंग होती है, एक डबल बॉन्ड होता है और 8 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन होती है। बेसिकली कार्बन चेन 27 नहीं ना अदरे कार्बन से छोड़ दो मिसाइल जो रिमूव होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड चेंज होता है 5 से 8 और रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड कम हो गया तो बेसिकली आपके पास 27 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो आप इजाज करना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपके पास ग्लाइकोलाइसिस इसलिए चल रही है बाई एनी चांस अगर आपके पास सेलुलर हार्मोनिक सिग्नल्स आ रहे हैं या कुछ और सिग्नल है, फीडबैक आ रही है कि वी नीड टू सिंथेसाइज मोर, इसको हम आगे बढ़ेंगे रेगुलेशन की तरह होती है आपके पास। तो आपका बेसिकली एसिटाइल को एक गेट आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस को कन्वर्ट होगा, इट विल गेट आउट इनटू द साइटोप्लाज्म को सिक्रेट एज वेल एज सिक्रेट कोई तकसीम होगा और ये एसिटाइल को आप कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने कोलेस्ट्रॉल में तो उसमें हम फोकस करते हैं। 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, 4 कार्बन के कंपाउंड में एसिटाइल को है, एक और मॉलिक्यूल मिलेगा HMG पूरे बन जाएगा, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है, इसकी रिडक्शन होती है तो हमारे पास बेसिकली बन जाता है 6 कार्बन कंपाउंड में वेलेन है, ठीक है। इसकी रेट लिमिटिंग एंजाइम आपको HMG को रिडक्टेज आप याद रखना, सारी उम्र आपको एक काम आएगा। एमसीक्यू में मेडिसिन में भी काम आएगा, आपके पास बायोकेमिस्ट्री में फार्माकोलॉजी में भी काम आएगा। इसके बाद
21st टेस्ट में 383 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक रिमूव होता है, फॉस्फोराइलेशन होती है, 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीनाइड बन जाता है। आइसोप्रीनाइड के 2 यूनिट मिल जाते हैं आपके पास, इसके बाद प्रीनाइल पायरोबास्केट बन जाते हैं 10 कार्बन है। एक और आइसोप्रीनाइड में ऐड होता है आपके पास फर्मिसाइल को पायरोबास्केट बनता है तो 15 कार्बन का कंपाउंड है। जो फर्मिसाइल पायरोबास्केट बनेंगे तभी कार्बन का लीनियर कंपाउंड फिलिप बनेगा। फिलिप की साइक्लाइजेशन होगी तो आपके पास लेनोस्टिरोल बन जाएगा। 3 कार्बन भी वो होंगे, डबल बॉन्ड के लिए नहीं हुआ तो 47 कार्बन का कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं आपसे तो कुछ करता हूँ, आपको समझते हैं। ये आपका सबस्ट्रेट है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसके रेगुलेशन आपको मैं बताता हूँ। 47 कार्बन का आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें एक डबल बॉन्ड है, 4 रिंग है, 3 6 कार्बन के रिंग, एक 5 कार्बन के रिंग है और एक 8 कार्बन की हाइड्रोकार्बन टेल होती है। ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, ये ईस्टर फॉर्म में पाया जाता है। ईस्टर का बनता है फैटी एसिड के साथ, ठीक है। इसका केमिकल ट्रांसपोर्ट लिपोप्रोटीन करते हैं। अगर आपने खाने में कोलेस्ट्रॉल खाया तो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन सा लिपोप्रोटीन करेगा, काइलोमाइक्रॉन फ्रॉम मीथोस्टाइन। अगर लीवर से जा रहा है पेरिफेरी की तरफ तो कौन सा लिपोप्रोटीन करेगा, एलडीएल करेगा, वीएनडीएल करेगा, आईडीएल करेगा। लेकिन अगर टोटल लीवर जा रहा है तो क्या करेगा, एचडीएल। इसको रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इसलिए शुगर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरी और लिवर जाएगा तो एक्सक्रीट होगा, या तो इसे बाइल बन जाएगा, विटामिन डी बन जाएगा, या फॉस्फोलिपिड या सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन सकता है, स्टेरॉइड हार्मोन बन सकते हैं, या एक्सक्रीट इन द बाइल। अल्टीमेट कोलेस्ट्रॉल लेवल कम ही होगा, ठीक है। इसलिए शुगर कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये तमाम रिएक्शन मैंने समराइज किया हुआ है। एसिटाइल कोए से एसिटाइल कोए बन रहा है, एसिटिल कोए से ग्लोरामाइड बन रहा है, आइसोपेंटानाइल पायरोफॉस्फेट बन रहे हैं, फर्मिसाइल पायरोफॉस्फेट है, स्टीरीन है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बन यूज बाइल साल्ट बाइल स्टेरॉइड हार्मोन विटामिन डी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है या डायरेक्टली एक्सक्रीट हो सकता है, ठीक है। आपका ये हीमोस्टेसिस किस तरह होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल आपका डाइट में आता है, कुछ बनता है बॉडी में, ठीक है। ये प्लाज्मा में जाता है, टिश्यू की तरफ, टिश्यू से वापस आता है, ठीक है। प्लाज्मा की तरफ, प्लाज्मा में लीवर की तरफ आता है, फिर एक्सक्रीट हो जाता है, लीवर का एक्सक्रीट होता है और कुछ इंटरनेट वाले सर्कुलेशन से रिसर्कुलेट कर रहा है। ये सारी हीमोस्टेसिस है फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड लीवर, फ्रॉम लीवर टुवर्ड टिश्यू, फ्रॉम इंटेस्टाइन टुवर्ड द लीवर, फ्रॉम इंटेस्टाइन टुवर्ड द टिश्यू, अगेन फ्रॉम द टिश्यू टुवर्ड द लीवर, excreted or used in synthesis of other substances या excrete हो जाएगा in the form of one liquid इसकी diabetic circulation में। Average diet आपके पास 3 ग्राम तक होता है पर डे और कोलेस्ट्रॉल synthesis 7 ग्राम तक है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। टोटल आपके पास 1 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इंटर होता है, ठीक है, synthesis। कुछ इसमें से जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल है 500 मिलीग्राम तक वो वापस एक्सक्रीट हो जाता है टुवर्ड लीवर एंड बाइल, और जो बाकी है इसके यूज सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। लेकिन नॉर्मली जो हमारे खाने में उसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ही होता है क्योंकि हम चिकनाई के तेल की चीज़ों की शौकीन के हैं। जिस तरह जो यूरोपियन है उनको चीज़ की इस तरह की चीज़ों की उनको भी शौक है फास्ट फूड की, और किसी बात मीठी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो मीनो सिंथेसिस की हमारी थोड़ी ज़्यादा हो रही है और स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमारे प्रॉब्लम बन रहे हैं। उसमें एक और पॉइंट आपके लिए, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें स्पेसिफिक स्टीरोल्स होते हैं, दे आर इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो एक पॉइंट यह है कि आपके अगर आप ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खा रहे हैं इवन कोलेस्ट्रॉल डाइट के साथ भी, तो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम हो रही है। तो इसलिए आपकी डाइट में वेजिटेबल्स होने चाहिए ताकि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बनाना रहेगा। ये किस टाइप का पॉइंट है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का ये कि उसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन भी कम होती है। अगर आपका शुगर लेवल भी ज़्यादा हो रहा है, आप प्री डायबिटिक के साथ जा रहे हैं तो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा चाहिए। ये क्लिनिकल पॉइंट आपके काम जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होता या सर्कुलेट करता है और बेसिकली इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ब्रेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल और कार्बोस्टीरोल में कन्वर्ट होकर ये अपने फूड में एक्सक्रीट हो जाते हैं। इनको फीकल स्टीरोल्स कहते हैं या जैसे इसके टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक हमारे एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में हम बिल्कुल स्टूल की टेस्टिंग करते हैं, उसमें आप फीकल स्टीरोल चेक कर सकते हैं।
अगर मान लो डॉक्टर है डॉक्टर तो सीधे चाहिए आपकी फैट पॉलिश और इसकी कुछ मेडिसिन भी आजकल मिलते कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए जो बेसिकली आपके लाइकेज और एंजाइम्स को एक्टिवेट करके आपकी कोलेस्ट्रॉल की बात को कम कर सकते हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। मेन रोल आपका लीवर है। आपके लाइकोप्रोटीन कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं। तो अगर लीवर से ही काम कर रहा है तो बेसिकली आपका अल्फा प्रोटीन या प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बराबर इसका इफेक्ट रहेगा। और बेसिक लीवर मेजॉरिटी आपको कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस यही काम है। ये है स्टेशन है कि आपके पास कुछ कोलेस्ट्रॉल आ रहा है लीवर में जेल के जरिए थोड़ा एक्स्ट्रा हेपेटाइटिस को कुछ सिंथेसिस हो रही है और कुछ डाइट में आ रहा है और वही लीवर आपको कुछ को कन्वर्ट करके रियल के फॉर्म पर कोलेस्ट्रॉल दूर करेगा। कुछ बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बाइल में जाएगा और कुछ बाइल बाहर में ऐसे ही वाइटामिन डी में ये सारी साइकिल चलती रहती है लेकिन इनका नजर जो आपके पास जो किरदार है वो लीवर ही है। ठीक है, अगर आपका लीवर ठीक नहीं है तो आपके कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म और उसकी तमाम प्रोसेस उल्टा सीधा होगा। अक्सर सिरोटिक मरीजों में आपके पास कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक नहीं होता। लाइकोमा वाले डॉक्टर सीनियर्स बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं उसकी रीजन ये कि लीवर इज द मेन बेसिकली आपके पास रेगुलेटर है तमाम प्रोसेस। लीवर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर लाइपोप्रोटीन क्रिएटिंग है और लीवर इज द ओनली ऑर्गन विच कैन एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल टू बाइल। एक लीवर या ना किडनी करेगा ना शुगर प्रोसेस के जरिए कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो सकता है। ऑन लीवर विटाइल टू बाइल रिमूव कर सकता है क्योंकि एक कन्वर्ट में बाइल एसिड से कन्वर्ट कर सकता है और कुछ कोलेस्ट्रॉल मतलब फ्री फॉर्म में भी साथ में रिमूव होता है जरूरी नहीं सारे बाइल। तो रेगुलेटरी किस तरह होती है? आपका मेन रेगुलेटरी स्टेप HMG को बैक्टीरिया। ठीक है, इस स्टेप को रेगुलेटरी रेट लिमिटिंग स्टेप है इसको अपने कंट्रोल करना होगा। किस पर कंट्रोल होगा? सबसे पहले अगर आप फार्माकोलॉजी की तरफ आते हैं तो बेसिकली आपके पास ड्रग डाइजेशन जिसकी डिपेंड करते हैं फीड है अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन चुके हैं आपकी बॉडी में तो फीड बैक नेगेटिव फीडबैक आते हैं रिस्पॉन्स का HMG को रिडक्टेज को बेसिकली आप इनहिबिट कर सकते हैं या कोरेंट मॉडिफिकेशन विद हेल्प ऑफ हार्मोन्स कर सकते हैं आगे बताते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का है? अच्छा, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? HMG को रिडक्टेज एक्टिव होगा कि डीएक्टिवेट होगा? डीएक्टिव होगा। आपके पास टाइम कोई नहीं है। फास्टिंग में बेसिकली आपके पास डिक्रीज विद हेल्प ऑफ HMG को रिडक्टेज डीएक्टिवेट करना वेल फेड है तो ये सिंथेसिस ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर आपने डाइटरी इनटेक आप कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हो मतलब आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम है तो रिन्यूअल सेंटेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगी विद एक्टिवेशन HMG को है रिलेटेड वाइस करता। अगर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कम है तो लीवर सेंटेंस ज़्यादा करेगा, अगर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो लीवर सेंटेंस कम करेगा। डिपेंड करता है कि किस तरफ आप इंक्लाइंड हो रहे हैं। फीडबैक है ठीक है। अगर हाई लेवल ऑफ मायोलिनेट और कोलेस्ट्रॉल तो ये बेसिकली इसको फीडबैक इनहिबिशन के जरिए HMG को रिप्लेस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद कोलेस्ट्रॉल इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो सिंथेसिस कम होगी वाया फीडबैक में। जो चीज़ें इसको इनहिबिट कर रही होती हैं HMG को रिप्लेस सबसे पहले उसमें ड्रग्स हैं, स्टेटिन है, फास्टिंग है, ग्लूकोकान और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये क्यों करेंगे? ग्लूकोकान क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करेगा। आपका मेनली आपका TCA साइकिल और वो ग्लाइकोलाइसिस एक्टिवेट होगा। ठीक है, ग्लूकोनेज एक्टिवेट होगा ताकि वो स्टीरॉइड का आपको ग्लूकोज लेवल ज़्यादा करेगा बॉडी में। जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो टाइम को लेवल कम होगा। दूसरा, अगर आपके पास डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये भी फीडबैक में उसको इनहिबिट करेगा डिनोवर सिंथेसिस। इसके अपोजिट अगर आपके पास वेल फेड स्टेट है, इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, थायरॉक्सिन लेवल ज़्यादा है तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कम है तो डिनोवर सिंथेसिस आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक है, ये एक चार्ट है आपके मॉड्यूल में लिखा हो तो ये वो ड्रग्स बतानी है जो आपकी बेसिकली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकती है। ठीक है, पॉलीस्टायरामीन ये आपको आगे मेडिसिन में नजर आएगी। बेसिकली आपके पास फैट्स के एब्जॉर्प्शन को कम करेगी। फैट की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो किसी लेवल तक आपकी डिनोवर सिंथेसिस ज़्यादा वाली उसकी भी लिमिट्स होती हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। एजेटिमाइड है ये भी कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन कम कर देती है फैट में
स्टेटमेंट का आपने कहा था एक्चुअली रिप्लेस को बिल्ड कर ली तो लीवर में बिल्ड है यहाँ से क्या चीज़ है वाइटमिन ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है बेसिकली सेंसिस का बीट का ये कम होती है ये कम हो तो कोलेस्ट्रॉल का कोड सेंसिस साथ में जाना है इसका भी मेन लीवर में है और फाइब्रेट्स है लो फाइब्रेट्स के बहुत जल्दी भी इस्तेमाल होते हैं ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज से एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी होता है तो ब्रेकिंग ऑफ DLDL और ट्राइग्लिसराइड की रिमूवल और कोलेस्ट्रॉल की रिमूवल और सेंटेस्टल ट्रांसपोर्ट कम होने का ये 4-5 मेन ड्रग्स हैं जो आजकल इस्तेमाल होती है बड़ी रेगुलर स्टेटिन और फाइब्रेट बहुत कॉमन है उसके बाद नैपकिन और ये इस तरह का इस्तेमाल होती है क्योंकि कम से कम आपको नाम होना चाहिए बाकी फार्माकोलॉजी में ज़्यादा करेंगे इंडस्ट्री के बारे में आप लोग रेट में इंडस्ट्री कुछ समझ आया कि नहीं आया ये बताने में अपने बाइल एसिड बनाने हैं इससे आपने विटामिन डी बनाना है आपने जो सेक्स हार्मोन है या स्टीरॉयड हार्मोन आपने बनाने हैं आपके ट्रांसमिशन में ब्रेन का पार्ट होती है ये एक एनर्जी सोर्स भी इस्तेमाल हो सकती है लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एक्सेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा स्क्लेरोसिस आपको होगी अगर आपके स्क्लेरोसिस आपके हार्ट में हो रही तो हार्ट अटैक होता है अगर सर में हो रही तो आपको स्ट्रोक हो जाता है अगर चेस्ट में हो रहा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है अगर पाँव में हो तो DVT हो सकता है पल्मोनरी क्या कहते हैं उसको स्क्लेरोसिस होती है सेरेब्रल आर्टेरियल डिजीज के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द एरिया जहाँ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा बेसिक स्टेप कोलेस्ट्रॉल और बहुत नष्ट होते हैं एक के ऑक्सीजन स्पीशीज का मेन रोल होता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल में रिफॉर्म लाने में जरूरी है इन चीज़ों के साथ अगर आप एक्सेस में रखें कोलेस्ट्रॉल तो आपके मसले हो सकते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है ठीक है बनता किससे एक्सटाइल कोई से बनता है एक्सटाइल कोई आता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड फ्रॉम दी माइटोकॉन्ड्रिया फिर उसके बाद 2 एक्सटाइल कोई मिलके 4 बनाते हैं 4 से 6 होते हैं 6 में 10 होती है ग्रैंड बनते हैं ग्रैंड लेवल के अपने ग्रेनाइल को बनाते हैं पायरोफॉस्फेट बनाते हैं उसके बाद 15 कार्बन और कार्बोसाइल पायरोफॉस्फेट बनता है 2 मिलकर स्टील बनाते हैं स्टील से लगा स्टीरोल बनता है उससे कोलेस्ट्रॉल बन जाता है इसमें हम मेन चीज़ याद रखें 27 कार्बन का कंपाउंड इसको 4 नहीं होती है 8 कार्बन की फेल होती है और ये ग्रेट डिबेटिंग में लाइम एक्चुअली को जिसको डिबेट कर रहे होते स्टेटिन ये आपके वायरल में पूछा जाएगा ये बता दें तो आपसे किसी भी कोलेस्ट्रॉल का पूछे तो वो रेट डिबेटिंग निजाम के लाजमी पूछते हैं ठीक है कोलेस्ट्रॉल की बेसिकली रेगुलेशन के तौर पर आपकी आधे से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी डाइट में आ रहा होता है कुछ बिलोर सेंटेंस हो रही है डिपेंडिंग अपॉन आपकी डाइट के कितना डाइट में है कि नहीं तो आप बिलोर सेंटेंस कम ज़्यादा हो सकती है अगर आपने खाना खाया और वेल फेड है तो आपकी कोलेस्ट्रॉल सेंटेंस ज़्यादा होगी अगर आप फास्टिंग है तो कम होगी इंसुलिन आपके पास ज़्यादा है तो इंसुलिन की वजह से बेसिक आपकी कोलेस्ट्रॉल अंदर जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल सेंटेंस ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ग्लूकोज पार्टिकल्स को बिलोर को कम करते हैं ठीक है ये आपका तमाम कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस का पार्ट है वो आपके सामने इसके बाद नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल के बारे में या एक चीज़ के बारे में बात करेंगे